अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज मैं आप तमाम लोगों को कुरान शरीफ की मुतबर्रक सूरह इखलास की फजीलत और उसके वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी वीडियो को मुकम्मल तौर से सुनेंगे ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। सूरह इखलास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही मुतबर्रक सूरह है। इस सूरह की खुसूसियत में इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आप जानें कि इस सूरह को कैसे अमल करना है, इस सूरह का फजीलत क्या है, फिर इस सूरह के वजीफ़ा किस तरह करना है, कितने तादाद में इस वजीफ़ा को करना है और इसके करने से फ़वाइद क्या क्या है। इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह मैं आपके सामने तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले ये जाने कि सूरह इखलास की इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है कि फरमाया गया कि सूरह इखलास को जो शख्स, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1/3 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब देता है। 1/3 मतलब हो गया कि जिस बंदी ने एक मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा तो उसे 10 पारा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब देता है। किसी ने अगर 2 मरतबा पढ़ा तो उसे 20 पारा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। किसी ने अगर 3 मरतबा पढ़ दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, फरमाया उसे 1 खत्म मुकम्मल कुरान करने का सवाब मिलता है। इसकी फजीलत रही। आइए हम आपके सामने बताते हैं कि इस वजीफा को कैसे करना है। याद रखिए, जुमा के दिन ये खसूसी तौर पे इस वजीफा को करना है, जुमा के अलावा नहीं। ये उसकी इस वजीफे की फजीलत यही है कि जुमा के दिन ही आपको करना है। पावरफुल वजीफा है। आपने कोई अपनी काम को किया है, वो काम आपका नहीं हो पाता है, या किसी भी काम में आप हाथ लगाते हो, आपका काम असफल हो जाता है, नाकाम हो जाते हो, कामयाबी को नहीं पहुंचते हो, तो इस जुमा के दिन इस वजीफे को कर लो। इंशाअल्लाह 100% आप कामयाब हो जाओगे। जिन लोगों ने इस वजीफा को किया है, किसी ने अभी नाकामी का मुंह नहीं देखा है, यानी अल्लाह के दरबार से मायूस नहीं हुआ है। अब आइए बताते हैं कैसे आपको करना है। जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद हमारे भाई हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के बाद वहीं पे रुके रहेंगे। तमाम नमाजी जब चले जाएंगे, ये एक तरफ किनारे हो जाएंगे, उस वक्त आपको सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद से सूरह इखलास को 7 मरतबा बिल्कुल इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुजू और खुजू के साथ आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर आखिर में आपको 3 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़नी है, वही दरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ी है। तो शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ और बीच में 7 मतलब सूरह इखलास को पढ़ना है। पढ़ने के बाद से अपने हाथों को अल्लाह के हुजूर उठाएं और अपनी साबका गुनाहों से मगफरत मांगते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम उन चीजों का है जिसके लिए आपने वजीफा किया है। इंशाअल्लाह उस एक दिन की वजीफे से अल्लाह ताला पे तमाम मसाइब को दूर करेगा, मशानियों को दूर करेगा, और जिस मकसद से आपने वजीफा किया अल्लाह ताला उसको पूरा कर देगा। क्योंकि जुमा के दिन की खुसूसियत यही आप जानते हैं, अल्लाह ने तमाम दिनों में सरदार जुमा को बनाया है। जुमा के वक्त में एक ऐसे वक्त है, जुमा के दिन में एक ऐसा खुसूसी वक्त है कि जो भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी जाती है वो दुआ कबूल की जाती है। और उलमाए किराम की तहकीक है कि जुमा के नमाज के बाद ही वो वक्त आता है। ऐसा करें, हमारी घर की माँ बहनें जुमा के दिन, जुमा का औकात जो है जोहर की नमाज पढ़ती है, तो जोहर की नमाज के बाद जुमा के दिन ये अमल करें। ठीक वैसा ही अमल जो हमने आपके बताया कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और बीच में आपको 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ। उसके बाद से अपने हाथ को उठाइए। अल्लाह ताला उस दिन, जुमा के दिन की आपके हाथ उठाने को रायगा नहीं करेगा, ज़ाय नहीं करेगा। इंशाल्लाह जो आपके दिल में मुराद होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चंद भाइयों के पास शेयर कर दे। हो सकता है कि अल्लाह कोई बंदा इस वजीफे से फायदा उठा ले, उसकी मुरादें, उसकी जायज़ तमन्नाएं पूरी हो जाए। अल्लाह हाफिज।